हाय फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो उन फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पर है जिन लोगों को मैंने उनके बिज़नेस के लिए सलाह दी और उनको फ़ायदा हुआ। और आप लोग सोचते होंगे कि योगा, नेचुरोपैथी ये सब करते करते मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, मैं एक बिज़नेस भी रन करती हूँ, मेरा बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस है। तो उसके साथ साथ मैं लोगों को सलाह देती रहती हूँ एज अ फ्रेंड कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ, तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ देने जा रही हूँ जो कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुज़र रही है और नौकरियां लोगों के लिए मुश्किल हो रही हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें परेशानी में भी हम सक्सेसफुल हो सकें इस दुनिया के क्राइसिस में। तो अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी बिज़नेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में कभी भी फेल नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। सबसे पहला जो बेसिक काम होता है वो होता है कि सिलेक्शन ऑफ द बिज़नेस। कैसे सेलेक्ट करें, वो तो रूट है ना, वो तो जड़ है सारी बात की। तो सबसे पहले ये जानें कि आपको किस एरिया में या किस क्षेत्र की जानकारी है। मतलब अगर कभी भी उससे नहीं चलना है कि मार्केट में लोग क्या करके सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस, वो हो रहे होंगे, कोई सॉफ्टवेयर का काम करके हो रहा है, कोई डिज़ाइनिंग का, कोई रेस्टोरेंट खोलता है, लेकिन क्या आपको अगर रेस्टोरेंट की नॉलेज या उस पर्टिकुलर बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो वो फेल ही होगा। तो सबसे पहले ये जानें कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं बड़ी नेचुरल तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब उसमें मुझे समय का भी ध्यान नहीं रहता। कह सकते हैं कि एक तरह से मेरी हॉबी है, शौक़ है और उसमें वक्त का भी पता नहीं चलता। सबसे पहली चॉइस उसको दें कि आपका इंटरेस्ट और नॉलेज। इंटरेस्ट वो नहीं कि वो डॉक्टर है तो मुझे डॉक्टरी करनी है, नहीं, जो साथ बिल्कुल आपके लिए नेचुरल है उस बिज़नेस का चुनाव करें। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है, ठीक है, उसमें एक सिलेक्शन में एक चीज़ और आएगी। आपको खाना बनाने का शौक़ है तो आप कौन सा खाना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, उसके साथ आपके रिसोर्सेज क्या हैं, कितने रिसोर्सेज हैं आपके, उस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक 5 स्टार खोल लूँ कल। हाँ, 5 स्टार भी खोल सकूँगी अगर मैं छोटे से रेस्टोरेंट से मिनिमम से शुरू करूँगी। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द बिज़नेस बिल्कुल भली भांति सोच समझ कर लें। इसको सबसे ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि हिट एंड ट्राई थोड़ा सा कम करें तो अच्छा है। दूसरी बात जो हम बताने जा रहे हैं वो है आपकी लायबिलिटीज़ मिनिमम होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे बिज़नेस करना है तो सबसे पहले मैं कंपनी बना लूँ और जीएसटी कर लूँ, ये कर लूँ, अकाउंट खोल लूँ, करंट अकाउंट खोल लूँ। सॉरी, वो इसको थोड़ा होल्ड पर रखिए। आप काम तो शुरू करिए, कुछ भी काम शुरू करिए, उसके बाद ये सारे काम करिएगा। आप नॉर्मल एक फर्म से भी काम चला सकते हैं। एक नॉर्मल आप अपने सेविंग अकाउंट से भी काम चला सकते हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि करंट अकाउंट की हमेशा लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लायबिलिटीज़ काफ़ी होती हैं, कंप्लाइंसेस। जब तक आपके पास हर साल कम से कम 1 लाख रुपया सर्विसेज के लिए देने के लिए नहीं है तो मत खोलिए। पहले आप फर्म से शुरुआत करिए। फर्म भी क्या, आप काम शुरू कर दीजिए और अपने नाम से कोई भी नाम दे दीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तीसरी बात आती है कि हमेशा याद रखें, आप जो भी काम करने जा रहे हैं
उसके लिए गवर्नमेंट कंप्लायंसेस क्या हैं, उनको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वही काम करें जिसमें मिनिमम कंप्लायंसेस हों, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जो हैं मिनिमम हो। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस पर हमेशा ध्यान दें, जिससे आपको एक लेवल पर पहुंचने के बाद परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, फंड्स। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है जिसको आप लगा सकते हैं, तो ऐसा ना करें कि 1 लाख है 10 लाख लोन ले लेते हैं, बाद में लीजिएगा। 1% यानी 1,000 रुपये से, अगर आपके पास 1 लाख रुपया लगाने के लिए है, 1,000 से शुरू करिए। बिल्कुल 1,000 से आप उस चीज़ का थोड़ी सी क्वांटिटी कैसे अवेल कर सकते हैं। सपोज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके लिए तो 1,000 से आप अपना रॉ मटेरियल शुरू करिए। अगर कुछ खाने का है, कुछ है, तो आप FSSAI के नॉर्म्स पर जाइए। नॉर्म्स आप पता कर सकते हैं अपने CA से, या आप गवर्नमेंट की साइट्स भी अवेलेबल हैं कि क्या क्या बिज़नेस के लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म्स को हमेशा क्लियर रखिए। अब हम बात करते हैं, हाँ अभी ये पॉइंट बाकी रह गया, 1% ऑफ योर अवेलेबल फंड्स एंड 100% ऑफ योर नॉलेज, योर विजडम, और आपकी जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे जगह है। अगर शुरुआत में आप ऑफिस मत लीजिए, आप अपने घर से शुरू रखिए, घर से शुरू करिए। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जो ऑनलाइन जैसा है, तो कोशिश करिए कि आप उसको किसी ऐसे तरीके से करें कि पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। अगर आपका मोबाइल है तो आपको कैमरा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं करती हूँ। अब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट, वो बहुत मेजर पॉइंट है। हमेशा खर्चों पर नियंत्रण रखें। अगर कोई चीज़, देखिए आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चीज़, मान लीजिए मैं मशीन लगाती हूँ, हाँ, या जैसे मेरा एक है तो मशीन लगाती हूँ, तो मशीन लगाने पर एक इंसान को मैं एम्प्लॉयमेंट देती हूँ। ठीक है, अगर मैं उस काम को आउटसोर्स करके काम चला सकती हूँ तो बेहतर है, आउटसोर्स करिए आप दूसरे रिसोर्सेज को, वो आपके लिए हमेशा सस्ता पड़ेगा। खर्चों पर हमेशा नियंत्रण रखें, वो आपके लिए बहुत वाइजली और आपको सॉलिड बैकग्राउंड देगा। और इसके साथ साथ अपना स्ट्रेस मत बढ़ाएं। ये इस तरीके से चलेंगे ना, तो वैसे भी कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा। मेरे और भी वीडियोस बिज़नेस के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये तीनों, ये स्पिरिचुअलिटी, बिज़नेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये मेरे तीनों चीज़ें मेरे हैं। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ में, जो मेरी लाइफ में है, उसको मैं चाहती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब कोई छोटी सी गलती से बहुत तकलीफ़ में आ जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और पर्सनली अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बाय बाय।